भाइयों नमस्कार। आज आप लोगों को नज़रिए के बारे में बताना चाहता हूँ। अर्थात यदि आपकी सोच या दृष्टि उच्च है तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। कहा गया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसी प्रकार जब हम किसी के बारे में उच्च सोच रखते हैं तो हमारा जीवन दिन प्रतिदिन अच्छाइयों की तरफ चलने लगता है, बदलने लगता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। एक मंदिर बन रहा था, तो उस मंदिर का जो बनवाने वाला मालिक था वो किसी काम से बाहर गया था। उसने अपने एक सहायक को कहा कि जा कर के देखिए कि मंदिर का निर्माण कैसे चल रहा है। जब उसका सहायक जा कर के मंदिर के निर्माण के बारे में जानकारी लेने लगा, देखा 3 मजदूर मंदिर के निर्माण के लिए काम कर रहे थे। तो एक मजदूर से उसने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा कि केवल समय टरका रहा हूँ, समय फोड़ रहा हूँ, समय पास कर रहा हूँ। इतना सुना वो आगे बढ़ गया। जा कर के दूसरे व्यक्ति से जो ईंटों को तोड़ रहा था उससे पूछा कि हाँ भाई क्या हो रहा है? उसने बोला कि भाई साहब देख नहीं रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं पेट पालने के लिए, 2 पैसे मिल जाते हैं, परिवार का भरण पोषण हो जाता है। सुना, व्यक्ति ने आगे बढ़ा तो देखा तीसरा व्यक्ति बड़ी तन्मयता से, प्रसन्नता के साथ ईंट को तोड़ रहा है। उससे पूछा कि हाँ भाई क्या हो रहा है? तो उसने कहा कि भाई साहब यहाँ भगवान का दिव्य मंदिर बन रहा है, उसमें हम श्रमदान कर रहे हैं। हम जो ईंट तोड़ रहे हैं ना, ये ईंट इस मंदिर के नींव में पड़ेगा और पड़ करके मंदिर उसकी कुटाई होगी, उस पर एक भव्य मंदिर तैयार होगा। लोग आएंगे, आकर के यहाँ पे भजन होगा, कीर्तन होगा और यहाँ पे प्रवचन होगा, सत्संग होगा, अच्छे लोग आएंगे, आरती होगी, सब शामिल होंगे। और जब आएंगे ना, वो आकर के इसमें अपने सिर को झुकाएंगे तो मेरे किए हुए श्रमदान को याद करेंगे। अर्थात इस मंदिर की नींव की जो है लोग मत्था टेकेंगे। इसलिए भगवान के दिव्य विग्रह स्थापित करने के लिए भगवान का इस मंदिर में हम श्रमदान कर रहे हैं। व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ। यहाँ पे इस कहानी के माध्यम से सीखने वाली बात है, जीवन में तीनों व्यक्ति उस मंदिर निर्माण में एक ही काम कर रहे थे। तीनों ही जो है ईंटें को तोड़ रहे थे नींव डालने के लिए, लेकिन एक अपने काम को केवल समय फोड़ने के लिए, समय पास करने के लिए कर रहा है, दूसरा केवल पेट पालने के लिए कर रहा है, तीसरा व्यक्ति बहुत ऊंची सोच रखता है। वो मंदिर निर्माण नहीं हुआ, लेकिन मंदिर निर्माण की कल्पना और उसमें होने वाले उत्सव के बारे में उसने अपने मन में एक खाका खींच रखा है। जीवन में इसी प्रकार जब हमारी सोच हमेशा उच्च होती है, ऊर्ध्वगामी होती है, तो हम जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हैं। इसलिए अपनी सोच को, अपने नज़रियों को हमेशा उच्च रखना चाहिए। इसलिए जब हमारी दृष्टि अच्छी होगी तो अपने आप ये सृष्टि अच्छी हो जाएगी। इसी से जुड़ा हुआ एक और दृष्टांत है कि एक रास्ते में किसी महिला की नग्न लाश पड़ी हुई थी। उधर से एक कुत्ता गुजरता है, उसको मांस खींचने लगता है, क्योंकि कुत्ते की जो निगाहें वो मांस पे होती हैं। थोड़ी देर बाद देखा कि उधर से एक व्यक्ति निकला, कामातुर व्यक्ति, उसकी निगाहें काम वासना की तरफ। तीसरे उधर से एक संत निकलते हैं, उनके पास एक वस्त्र था, दुशाला था, वस्त्र था, उसने उस नग्न लाश को उस वस्त्र से ढक दिया। तो जीवन में जब हमारी सोच ऊंची होती है
तो हम बहुत कुछ कर गुजरते हैं। इसलिए हमें अपनी सोच को हमेशा उच्च रखना चाहिए। ज़्यादा कुछ न कहते हुए वाणी को विराम देते हैं। जीवन में जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जय श्री राम, जय हनुमान।